विंता, मैंने तो सुना था कि तूने अपने पुत्र को ज्ञान ध्यान की सारी बातें बताई हैं, फिर भी इसे अगस्त्य महर्षि के बारे में नहीं पता, जिसके सामने पर्वत भी झुक जाते हैं। सप्त महान ऋषियों में से एक है महर्षि अगस्त्य। इतने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली कि एक बार उन्होंने विशाल पर्वत को भी विवश कर दिया था अपनी आज्ञा मानने के लिए। एक दिन विंध्याचल पर्वत को हिमालय से इतनी ईर्ष्या हो गई कि उसने हिमालय से भी ऊंचा होने का हठ ठान लिया और तीव्र गति से बढ़ने लगा। शीघ्र ही विंध्याचल इतना शक्तिशाली और इतना ऊंचा हो गया कि उसने संसार का भ्रमण करते ही सूर्य को रोक दिया और पृथ्वी के आधे भाग पर सदैव प्रकाश रहने लगा और शेष आधा भाग सदा सदा के लिए अंधकार में डूब। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल एक ही महात्मा है जो पृथ्वी पर छाए इस संकट का समाधान कर सकते हैं, और वो है महर्षि अगस्त्य। प्रणाम अगस्त्य ऋषि। विंध्याचल से भी बड़ा उसका अहंकार है। एक बार वो अहंकार समाप्त हो जाए तो आपकी समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। कितने छोटे हैं ये सब मेरे सामने, कितने तुच्छ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं इतना विशाल हूं पर मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अवश्य ही ये कोई बहुत सिद्ध महान ऋषि हैं, तभी तो शिव भक्ति में इतने लीन हैं कि आसपास की कोई भी वस्तु इन पर अपना प्रभाव नहीं डाल पा रही। अभिवादन स्वीकार कीजिए महर्षि। कितना मनोहर है ये सब, ये धरती, ये आकाश, इन्हीं सब से तो मेरी सुंदरता भी है। ऋषि श्रेष्ठ, मुझे दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बताएं, आपके सम्मान में मैं क्या कर सकता हूं? ऋषि अगस्त्य, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। पर्वत श्रेष्ठ, जब तक लौट कर नहीं आता हूं आप ऐसे ही रहिएगा, दंडवत प्रणाम की मुद्रा में। यही मेरा उचित सम्मान होगा। जो आज्ञा महर्षि। महर्षि अगस्त्य ने उस दिन के बाद फिर कभी विंध्याचल पार नहीं किया। वो वहीं दक्षिण में ही बस गए। यह तो सचमुच बहुत महान ऋषि है। इनके दर्शन करना तो सौभाग्य की बात होगी।